जय जगन्नाथ। मैं आज आपको श्री जगन्नाथ पुरी की एक महिमा बताने जा रही हूँ, जो कि हमारे ओडिशा में ही है और मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं ओडिशा की हूँ। श्री जगन्नाथ पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की एक छोटी सी भक्त थी, बेला नाम की। जगन्नाथ जी को वो बहुत मानती थी। जगन्नाथ जी के प्रति उसकी जो भक्ति थी वो अत्यंत अनुपम था, जिस भक्ति की वजह से स्वयं जगन्नाथ को उसके लिए आना पड़ा, कीचड़ खाने पड़े, वस्त्र फटाने पड़े। चलिए मैं आज आपको वो कथा सुनाती हूँ। वो जो लड़की थी वो एक कृषक की बेटी थी, जो कि हमेशा खेत में जाती थी, क्योंकि उसके पिता जो थे वो बीमार थे और वो खेत के काम नहीं कर पाते थे। इसी वजह से बेला रोज़ खेत में जाकर काम करती थी और उसके साथ, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे, उसके साथ एक बुनाकार के पास जाकर भी वो बीच बीच में काम कर लिया करती थी। दिन भर इतना सारा काम करने के बाद भी बेला जगन्नाथ जी को हमेशा याद करती थी। कोई भी काम करे हमेशा इंक्लूड करती थी श्री जगन्नाथ जी को। उनके नाम ना लेकर वो कोई भी काम शुरू ही नहीं करती थी। जगन्नाथ जी बहुत ही प्रसन्न थे उस पे। बेला का जन्मदिन आने वाला था और वो अपने लिए न्यू वस्त्र सिलवाने के लिए वो बुनाकार को दे देता है। पर वो जो बुनाकार के अंडर में जो काम करता था, एक लड़का जो था, वो बेला से बहुत ही जलता था, क्योंकि वहाँ के जो मालिक थे बेला की जो अच्छे स्वभाव और उनके जो अच्छे भजन की वजह से उसको बहुत पसंद करते थे। तो वो जो बंदा है जो जलता था बेला से, वो क्या करता है, वो जो नए वस्त्र जो है बेला के लिए बनवाया था बुनाकार ने, उसको वो फेंक देते हैं। जब वो वस्त्र को फेंक देते हैं तो उसी वक्त दूसरी ओर से श्री जगन्नाथ जी उस वस्त्र को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जिसने वो वस्त्र को फेंका है, वो लड़का, उसके सिर वहाँ टपक जाती है, जिस वजह से उसका सर फट जाता है। उस वक्त जगन्नाथ जी अपने रूप को परिवर्तन कर लेते हैं और उस लड़के का वेश बना लेते हैं और वो साड़ी लेकर जाकर, वो वस्त्र लेकर बेला को देने के लिए जाते हैं। और जाते जाते उनके कपड़े में कीचड़, कांटे सब कुछ लग रहे हैं, पर उन्हें खातिर नहीं है। वो बेला के पास पहुंच गए। उसी वक्त बेला खेत में काम कर रही थी और जो उसके जो वस्त्र है वो कीचड़ में सड़ रहे थे। तो भगवान श्री जगन्नाथ ने अति स्नेह से उसके वस्त्र को साफ किया और बेला को कहा कि ये देखो, तुम्हारा जो जन्मदिन का वस्त्र है वो आ गया है। बेला बहुत खुश होती है और कहती है, धन्यवाद भैया, आपने मेरे वस्त्र समय पे ले आए। तो वो वस्त्र पहनकर बेला तैयार हो जाती है। तब तक श्री जगन्नाथ जी वहाँ पे प्रतीक्षा ही कर रहे होते हैं। जब वस्त्र पहनकर बेला सामने आते हैं तो कहते हैं, चलिए भैया अभी घर चलते हैं, अभी मुझे जगन्नाथ जी के लिए माला बनाकर जगन्नाथ जी को अर्पण भी तो करना है, उनके लिए मैंने मुकुट भी बनाया है, वो भी तो जगन्नाथ जी को देना है। आखिर सामने तो जगन्नाथ जी ही थे, अपने वेश को परिवर्तन किया था पर वो तो जगन्नाथ जी ही थे। ये बात सुनकर जगन्नाथ जी फिर से खुश होते हैं। क्या बात है, किसी भी मोमेंट में, किसी भी परिस्थिति में बेला मुझे भूलती ही नहीं। बेला के साथ जगन्नाथ जी चल रहे हैं, पर रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है। सारे कीचड़ को भगवान जगन्नाथ अपने वस्त्र में ले आ जाते हैं, सारे कांटों को अपने वस्त्र में ले आते हैं, पर बेला का जो वस्त्र है वो अछूता रह गया। बेला के वस्त्र में कोई कांटा, कोई कीचड़ स्पर्श ही नहीं कर पाया और वो पूरी तरह से शुद्ध अवस्था में घर पहुंची और जगन्नाथ जी के मुकुट और माला के साथ जगन्नाथ मंदिर में गई। जगन्नाथ मंदिर में जब पहुंची तो सबने देखा, पुजारी, राजा सभी थे वहां पे। देखा गया कि जगन्नाथ जी के जो वस्त्र हैं मैले पड़े हैं, कांटों से भरा है। तो सभी ने सोचा ये कैसे संभव है। राजा ने पुजारी को दोष दिया, ये पुजारी क्या कर रहा है, भगवान जी के लिए मैंने तो नया वस्त्र लाया था, ये क्या वस्त्र पहना दिया है।
तो उसके बाद भविष्यवाणी होती है। सबको ये समझ में आता है कि एक्चुअली पुजारी जी की कोई गलती नहीं है। बेला के लिए, उस छोटी सी लड़की बेला के लिए श्री जगन्नाथ गए थे खेत में चलकर। इसी वजह से बेला के जो वस्त्र है अछूए रह गए, शुद्ध अवस्था में है। और वही सारे कांटे, वही सारे कीचड़ जगन्नाथ जी के वस्त्र में लगे पड़े थे। ये सब घटना के बाद बेला को वहाँ पे मुख्य गायिका के रूप में नियोजित किया गया और मुख्य सेविका के रूप में वो जगन्नाथपुरी में सेवा करती रही। यही तो होते हैं भक्तवत्सल भगवान, जो कि भक्त की दुख दूर करने के लिए, भक्त के साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहती है।